नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज आपने वैसे न्यूज़पेपर में पढ़ लिया होगा, ये देखो भास्कर की न्यूज़ है कि पेपर लीक को लेकर के जो जांच चल रही है। ये तो शुक्रिया ईडी का कि उसने कुछ पेपर माफियाओं के लिए भी उनकी कमर तोड़ने का काम कर रही है। नहीं तो एसओजी अपने स्तर पर काम कर रही थी, लेकिन पता नहीं क्या कारण था कि एसओजी जो आरपीएससी का सदस्य वर्तमान में बाबूलाल जी कटारा जी हैं, वो उगल रहे हैं राज। ऐसा उन्होंने एसओजी के जो अधिकारी हैं उनके सामने नहीं उगले। शायद उनकी कोई इच्छा शक्ति ऐसी रही होगी जिसके बारे में हमें ज़्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए। खैर, क्योंकि अभ्यर्थी रात और दिन परिश्रम करता है और फिर न्यूज़पेपर के माध्यम से हाथ उनको सिर्फ ये सुनने के लिए मिलता है कि आज जो दूध का रखवाला है उसी ने दूध चुरा लिया। जो पेपर लीक हो रहे थे, उम्मीद ये थी कि पेपर लीक कहीं बाहर की गैंग कर रही है, बल्कि ये तो घर के सदस्य थे। अब ये देख रहे हैं आप, ये तो किरोड़ीलाल मीणा जी का धन्यवाद है कि उन्होंने इतना इस पेपर के लिए संघर्ष किया कि इसके सदस्य ही इसमें इन्वॉल्व है। तो जा कर के, और छात्रों ने बड़ा संघर्ष किया, तब जा कर के और ये वर्तमान सरकार जो है इसने ईडी को जांच दी और ईडी ने इस पर एक्शन लिया। तब जा कर के कटारा जी ने कुछ राज उगले हैं, नहीं तो ये फाइल वहीं की वहीं दब जाती। खैर, वो बात है कि इन्होंने किया तो सही कुछ। तो पेपर लीक में गिरफ्तार सदस्य बाबूलाल कटारा है, इनसे ईडी की पूछताछ में कुछ खुलासे हुए हैं। जो आरपीएससी के चेयरमैन उस समय थे, उनके बारे में उन्होंने कुछ बताया है। सदस्य आरपीएससी चेयरमैन, जो चेयरमैन होता है ना, सदस्य इंटरव्यू से पहले अभ्यर्थियों का नाम जो है वो शेयर करते थे। देख रहे हैं ना, अभ्यर्थियों का नाम शेयर करते थे, पैसे वही लेता जो सिफारिश लाता। अब कितनी बड़ी फर्जी दुकान थी आरपीएससी को, और क्या कहें। उस समय की बात कर रहे हैं। वर्तमान में सदस्य जो साहू जी हैं, यूआर साहू जी, वो एक साफ छवि, बेदाग छवि के इंसान हैं। अभी तक विश्वास कर रहे हैं हम उन पर। तो इनके पास जो सिफारिश लेकर के आता वही उस व्यक्ति से पैसे लेता। मैं थोड़ा सा इनके बारे में आज बता रहा हूँ आपको कि ईडी से कटारा ने क्या बोला है और ईडी ने क्या क्या सवाल किए हैं। ये सवाल चाहती तो एसओजी भी कर सकती थी, लेकिन नहीं हुआ। तो प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित संस्था जो है भर्ती एजेंसी आरपीएससी में वर्षों से चल रहे भ्रष्टाचार की परतें ईडी की चार्जशीट में एक एक कर खुलते जा रहे हैं। पेपर लीक में गिरफ्तार किए गए आयोग के निलंबित सदस्य वर्तमान में निलंबित चल रहे हैं। बाबूलाल कटारा ने ईडी से पूछताछ में खुलासा किया है कि इंटरव्यू में अभ्यर्थियों को पास कराने की सिफारिश आती थी और मोटी रकम लेकर अधिकारियों का चयन होता था। जो देखो, अधिकारियों का चयन होता था मोटी रकम लेकर के। चार्जशीट में कटारा ने के खुलासे बताते हैं कि सभी सदस्य और चेयरमैन सिफारिशें शेयर करते थे। ये लो, सभी सदस्यों का कहा है इन्होंने, कोई एक नहीं कि एक, कि सभी सदस्य और चेयरमैन सिफारिशें शेयर करते थे और पैसा लेकर के पैसा सिफारिश लाने करते थे। और पैसा सिफारिश लाने वाले, किनको लाने वाला लेता था, सिफारिश लाने वाला लेता था। इधर ईडी ने चार्जशीट पेश की तो कटारा ने खतरे की आशंका जताई। जैसे ईडी ने चार्जशीट पेश की, अब इनको खतरा महसूस हो रहा है। जब छात्रों का पेपर लूट रहे थे ये लोग, तो इनको कोई खतरा नहीं लग रहा था। अब इनको खतरा महसूस हो रहा है। कटारा को
जताई। ऐसे में कोर्ट ने कटारा को जिला जेल से सेंट्रल जेल जयपुर में शिफ्ट करके आदेश दिए हैं। क्या आदेश दिए जी? कि जो जिला जेल से सेंट्रल जेल में रखो इनको, जयपुर में। तो आप देख रहे हैं कैसे आरपीएससी में चल रहा था पैसा लेकर इंटरव्यू में पास कराने का धंधा। अब इंटरव्यू में डायरेक्ट लोगों से पैसे लेते और ये धंधा बना रखा था इन्होंने। पढ़े भास्कर में ईडी की चार्जशीट के अंश। अब ये ईडी की कुछ चार्जशीट है जो उन्होंने कोर्ट में पेश करेंगे, ये की है इन्होंने। तो ईडी से कटारा बोला कुछ बड़े लोगों ने सीधे तौर पर मुझसे संपर्क किया। जो बड़े लोग थे ना, डायरेक्ट सीधे उनसे संपर्क किया था कि भाई कैसे हो सकता है, क्योंकि ये खुद बने कैसे हैं। आपको पता है पीछे अभी 2-3 दिन पहले आपको एक न्यूज़ पढ़ाई थी कि ये लोग किस प्रकार 1.20 करोड़ में ये सदस्य बना था और 40 लाख अभ्यर्थियों से कैसे इन्होंने ले लिए थे। भले ही ये कह रहे हैं कि हमने डायरेक्ट नहीं लिए, कहने की बात है। तो ईडी से कटारा बोला कुछ बड़े लोगों ने सीधे तौर पर मुझसे। अब बड़े लोग आरपीएससी में अगर जा रहे हैं तो तुम और हम तो जा नहीं सकते, बड़े ही गए होंगे। ईडी आरपीएससी सदस्य रहने के दौरान भर्तियों में सिफारिश के लिए किन लोगों से संपर्क में किया था। ईडी ने एक क्वेश्चन किया कि आरपीएससी सदस्य रहने के दौरान भर्तियों में सिफारिश के लिए किन लोगों से संपर्क किया आपने। तो कटारा ने क्या कहा बताइए। देखो कि जो इंटरव्यू में को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए कई लोगों ने संपर्क किया। इसके लिए मुझे पैसे भी मिले। ये लो कबूल लिया इन्होंने, इसके लिए मुझे पैसे भी मिले थे। हालांकि मुझे किन किन लोगों ने पैसे दिए, किन किन लोगों ने दिए, हालांकि कुछ बड़े लोगों ने इंटरव्यू में मदद के लिए कहा था, लेकिन इनसे मुझे पैसा नहीं मिला। अब ये बड़े हैं तो क्योंकि बड़ों ने तो बनाया ही है भाई इनको, कि बड़ों लोगों से नहीं मिला। तुम जैसे और अभ्यर्थी जो तैयारी बेचारे कर रहे थे उनसे लूटा है इन्होंने। तो देख रहे हैं कितना बड़ा धंधा बना रखा था इन्होंने आरपीएससी को। इधर देखो ईडी इन बड़े लोगों के द्वारा किन परीक्षाओं के इंटरव्यू में लाभ देने का संदेश मिला। अब ईडी क्या कह रही है कि इन बड़े लोगों द्वारा किन परीक्षाओं के इंटरव्यू में लाभ देने का संदेश मिला था, इसके बदले आपने कितनी राशि ली थी। अब इधर इन्होंने कहा है कि बड़े लोगों के द्वारा किन परीक्षाओं के द्वारा इंटरव्यू में लाभ लेने का संदेश मिला। अब बड़े लोग हैं तो भाई कहेंगे कि इनको आप संदेश दिया होगा कि इनसे आप पैसे लो। तो कटारा ने क्या कहा, इन लोगों ने कई बार इंटरव्यू में सहयोग के लिए संदेश भेजे थे मगर कोई धन राशि मैंने नहीं ली। ये लो बड़े लोगों के नाम नहीं लिया अभी इन्होंने कि इनसे मैंने ली होगी या नहीं ली होगी। कटारा जी बता रहे हैं कि बड़े लोगों से हमने नहीं लिया मगर कोई धनराशि मैंने नहीं ली। ठीक है जी, आप तो बड़े लोगों के संपर्क में थे तो आप कहाँ लेने वाले थे, वो तो आपको बना ही रहे थे, क्यों लेते आप। फिर ईडी ने क्या कहा कि आपको अन्य सदस्य या चेयरमैन द्वारा अनुचित लाभ देने का आदेश मिला था। क्या आपको अन्य सदस्य या चेयरमैन द्वारा अनुचित लाभ देने का आदेश मिला था? क्या चेयरमैन आदि सदस्यों के द्वारा आपको ऐसा कहा गया था क्या? तो कटारा ने क्या कहा कि चेयरमैन और सदस्यों को इंटरव्यू में मदद के लिए बड़े लोगों द्वारा अभ्यर्थी का फोटो, देखो कितना एक समझ से काम हो रहा था कि चेयरमैन और सदस्यों को इंटरव्यू में मदद के लिए, इंटरव्यू जो थे ना, इंटरव्यू में मदद के लिए बड़े लोगों द्वारा अभ्यर्थी का फोटो दिया जाता था, इंटरव्यू लेटर भेजा जाता था। ठीक है, चेयरमैन या संबंधित सदस्य इस मैसेज को बाकी सदस्यों में इंटरव्यू से पहले साझा करते थे, वहाँ दे देते थे भाई ये लोग हैं, ये फोटो हैं, इनको जब इंटरव्यू में बैठे हैं तो पहचान कर लेना। ठीक है जी, वाह जी वाह, धन्य है। इधर फिर ईडी ने क्या कहा, आपने बताया कि विशेष अभ्यर्थी को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए दूसरे सदस्यों में मैसेज का आदान प्रदान करते थे। ईडी ने कितना गजब क्वेश्चन किया इनसे कि आपने बताया कि विशेष अभ्यर्थी को जिसको लाभ पहुंचाना था, अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए दूसरे सदस्यों में मैसेज का आदान प्रदान करते थे। ये लोग दूसरे सदस्यों में भी क्या ऐसा होता था, इसके बारे में बताएं। तो आरपीएससी चेयरमैन या सदस्यों को, तो इन्होंने क्या कहा कटारा जी ने कि आरपीएससी चेयरमैन या सदस्यों को इंटरव्यू में मदद के लिए अभ्यर्थी की डिटेल मोबाइल पर भेजी जाती थी। ये नहीं कि वैसे मोबाइल पर सब काम। ठीक है जी, सभी सदस्य डाइनिंग हॉल में बैठते थे, लो समझ रहे हैं ना आप, डाइनिंग हॉल में बैठते थे वहाँ एक साथ,
और मैसेज के बारे में जानकारी देते थे कि आज उसका मैसेज आया है, इस प्रकार उनका ये है, ऐसे इतने पैसे, जो भी इनकी जो चलती थी अंदर। साथ ही मदद के लिए कहा जाता था, सभी एक दूसरे की मदद भी करते थे। ये लो जी, जिस सदस्य या चेयरमैन का अभ्यर्थी होता था, अब राज खुले हैं, ऐसे नहीं। देखो चेयरमैन तक की बात की इन्होंने कि एक दूसरे की मदद करते थे। जिस सदस्य या चेयरमैन का अभ्यर्थी होता था वह व्यक्ति उस अभ्यर्थी से पैसा लेता था, चाहे वो चेयरमैन है चाहे कोई सदस्य है। अगर आप उसका सदस्य है तो उससे वही पैसा लेता था। तो आप समझ रहे हैं, सारी चीज समझ में तो आ गई होगी। अब ईडी ने क्या कहा, ईडी ने फिर कहा कि जब आप सदस्य थे तब कौन कौन सदस्य या वह चेयरमैन रहे। तो इन्होंने स्पष्ट ये भी पूछा कि चेयरमैन कौन था, सदस्य कौन था। तो इन्होंने क्या कहा, किस किस ने आपको खास अभ्यर्थी को लाभ पहुंचाने के लिए कहा था। कटारा जी ने क्या कहा, मेरे सदस्य रहने के दौरान डॉक्टर भूपेंद्र यादव, जो पता है बीजेपी का बड़े मंत्री नाम लेते थे, शिव सिंह राठौड़, ठीक है जी, डॉक्टर जसवंत सिंह राठी और संजय चौधरी अध्यक्ष रहे, जो अभी निवृत्त अध्यक्ष थे। मेरे सदस्य बनने के दौरान डॉक्टर शिव सिंह राठौड़ खूब नाम चर्चा में रहा है। राजकुमारी गुर्जर, रामू राम राय का, वाह जी वाह, जिनकी बेटी आपको पता है एसआई में सिलेक्ट हुई थी, कितना बड़ा वो चल रहा था, उन्हीं की बात हो रही है, रामू राम राय का। डॉक्टर जसवंत सिंह राठी, ठीक है जी, और दो अन्य सदस्य थे। अब वो दो और अन्य सदस्य कौन थे उनका नाम या नहीं लिखा। लाभ के सवाल का चार्जशीट में पूरी डिटेल मौजूद है, तो आप देख रहे हैं ज़्यादा उसमें क्या है कि पेज नंबर दैनिक भास्कर पढ़ लेना, उसमें पूरा डिटेल से दे रखा है कि पेज नंबर 15 पर आप पूरी सदस्य पढ़ सकते हैं। अब सदस्य बनने के लिए क्या किया आपने, घूस कितनी ली, तो करोड़ इन्होंने बताया कि ज़्यादा नहीं ली, वैसे 1.20 करोड़ घूस देने की जाँच शुरू। अब इधर आपको अभी बताया ही था। अब जो 1.20 करोड़ की घूस जो दी थी ना, उसकी जांच भी शुरू कर दी ईडी ने। कटारा ने माना कि 1 की डील में बना था, ये पीछे 2-3 दिन पहले मैंने आपको बताया ही था, और 40 लाख में अभ्यर्थियों से लिए थे, ये भी बताया गया था। और तो देख रहे हैं ना आप। अब देखो इतना ही नहीं, बाबूलाल कटारा को आरपीएससी का सदस्य बनने के बदले 1.20 करोड़ की जो डील की जांच एसओजी ने शुरू कर दी। अब तक एसओजी इस मैटर में कोई जांच नहीं कर रही थी, और ये तो मैं कह रहा हूँ वर्तमान सरकार का भला हो कि इन्होंने एसओजी को हैंडओवर कर दी है ये जांच की, आप जांच करो कि इन्होंने 1.20 करोड़ रुपए की ये जो वास्तविकता चार्जशीट में बताई है ईडी ने, इसके बारे में आप जांच करें। तो एसओजी ने शुरू कर दी है। 30 दिसंबर के अंक में भास्कर ने खुलासा किया था, 30 दिसंबर को भी 2-3 दिन पहले कटारा ने ईडी में बयान दिया है कि आरपीएससी मेंबर बनने के लिए 1.20 करोड़ रुपए दिए थे, उस समय कबूला था। इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मामले की एसओजी से जांच के आदेश दिए। वाह जी वाह, वर्तमान मुख्यमंत्री बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री अगर खास उस समय होता, इतनी भर्तियां आई थी तो कितने गरीब घरों में चिराग जलते, लेकिन इन्होंने तो जलते हुए चिरागों को भी बुझाया है। खैर 100 दिन चोर के तो एक दिन सुना है ना, मालिक का धनी का भी आता है, वो आया भी है आखिरकार। देखते हैं आगे क्या होता है। तो इसके बाद मुख्यमंत्री जी ने एसओजी से जांच के आदेश दिए। गौरतलब है कि कटारा ने आरपीएससी सदस्य बनने की हुई डील से लेकर आरपीएससी के सदस्यों व चेयरमैन के द्वारा इंटरव्यू के समय की जाने वाली सिफारिशों के बारे में बड़े खुलासे किए थे। एसओजी अब बाबूलाल कटारा और उनके बेटे से संभवतः अगले सप्ताह पूछताछ करेगी। कटारा अभी जेल में हैं, ठीक है, कुछ ही दिन जेल में वो रह रहे हैं। देखो आप, मैं फिर आपके सामने इस प्रकार की कोई जेल में बैठे हुए किस प्रकार से हैं, या आगे एसओजी किस प्रकार वो जो जांच चल रही है, एसओजी भी अपनी जांच सामने रखेगी, वो भी अपनी चार्जशीट बनाएगी, तो उसमें क्या खुलासे होते हैं, क्या कबूलते हैं, या फिर ईडी भी की चार्जशीट के बाद क्या निकल करके आता है,
वो सब हम बाद में चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद साथियों। और एक इसमें और आपको थोड़ा बता रहा था कि जो रीट के अभ्यर्थी हैं ज़्यादा इन चीज़ों पर ध्यान ना दें, क्योंकि अभी 10 दिन बचे हैं। आप कुछ नया पढ़ने से बचें। जो आपने नोट्स अपने हाथ से लिख रखे हैं या जो भी आपके पास मैटर आपने 2-4 बार पढ़ रखा है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। और सर्दी का प्रकोप दिनों दिन बढ़ रहा है। अभी स्कूलों की छुट्टियां भी शायद पोस्टपोन आगे कर दी गई हैं। तो मैं आपसे भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने तक कहूँगा एक अध्यापक के नाते। अभी मैं आज एक कोचिंग में पीरियड ले रहा था, तो उस समय इनकी बात हुई कि सर क्या चल रही है कुछ इसके बारे में। तो मैंने कहा चलो आज छात्रों से कुछ चर्चा कर लेता हूँ। तो आज मैंने आपको ये बता दिया। तो धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। और भगवान से दुआएं करते हैं कि आपका जो आगामी भर्ती है उसमें सिलेक्शन हो। धन्यवाद।